हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज न्यूज़पेपर वोकेबलरी वर्ड्स का डे 10 है। तो आज 10th डे है जब हम न्यूज़पेपर से वोकेबलरी वर्ड्स सीखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा रील। रील एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चपेट में आ जाना, घूमना मतलब किसी परेशानी के चारों तरफ घूमना, मतलब परेशानी का हमारे चारों तरफ घूमना, या किसी बात से परेशानी महसूस करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं वर्ल और जायरेट। दोनों ही वर्ड्स का सेम मतलब होता है और इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं अनवाइंड और काम। अनवाइंड और काम दोनों का मतलब होता है शांत होना, मतलब किसी बात से परेशानी महसूस न करना, मतलब कि शांत होना। तो इसीलिए ये रील के अपोजिट वर्ड्स हैं। हिज माइंड इज़ स्टिल रीलिंग फ्रॉम द शॉक ऑफ सीइंग हर अगेन। उसका दिमाग अभी भी उसे दोबारा देखने के सदमे से परेशानी महसूस कर रहा है, मतलब कि उसने उसे दोबारा देखा तो उस वजह से उसके दिमाग में अभी भी परेशानी महसूस हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है वैमी। वैमी एक नाउन है जिसका मतलब होता है मार झेलना, परेशान होना, बाधा, संकट या परेशानी। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं कर्स और स्कर्ज। इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है मार झेलना, परेशान होना, बाधा, संकट या परेशानी। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं फेलिसिटी और फॉर्चून। इन दोनों का मतलब होता है सौभाग्य या अच्छा भाग्य। अ ट्रिपल वैमी ऑफ हाई प्राइस ऑफ टोमेटो, पोटैटो एंड पल्सेस हैज़ रैक्ड फैमिली बजट। टमाटर, आलू और दालों की ऊंची कीमतों की तिहरी मार ने परिवार के बजट को बिगाड़ दिया है। मतलब तीन परेशानियाँ, टमाटर, आलू और दालों के ज़्यादा प्राइजेज़ ने परिवार के बजट को बिगाड़ दिया है। तो वैमी का मतलब होता है मार झेलना, परेशान होना, बाधा, संकट या परेशानी। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं कर्स और स्कर्ज। नेक्स्ट वर्ड है डेविस्टेशन। डेविस्टेशन एक नाउन है जिसका मतलब है तबाही, नाश, सर्वनाश, विनाश, बर्बादी या उजाड़ना। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं डिस्ट्रक्शन और रुइनेशन। इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है तबाही, सर्वनाश, नाश, विनाश या बर्बादी या फिर उजाड़ना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन, मतलब कि निर्माण करना या बनाना। दोनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है। कोरोना वायरस हैज़ कॉज्ड डेविस्टेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई है। कोरोना वायरस हैज़ कॉज्ड डेविस्टेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो डेविस्टेशन का मतलब होता है तबाही, नाश, सर्वनाश या बर्बादी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है धन्यवाद, कृतज्ञता, आभार या एहसानमंदी। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं थैंक्स, एप्रिसिएशन और रिगार्ड। और इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं इनग्रैटिट्यूड और अनग्रेटफुलनेस, मतलब अकृतज्ञता यानी कि एहसान ना मानना। आई एक्सप्रेस्ड माई ग्रैटिट्यूड टू हिम फॉर हिज टाइमली असिस्टेंस। मैंने उसकी समय पर की गई मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया। I expressed my gratitude to him for his timely assistance। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद, कृतज्ञता, आभार या एहसानमंदी। इसकी सिनोनिम वर्ड्स होती हैं थैंक्स, एप्रिसिएशन और रिगार्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सूद। सूद एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शांत करना, खुश करना, सांत्वना देना, खुशामद करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं कंसोल और सॉलेस। और इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं एजिटेटेड,
और डिस्टर्ब, दोनों का मतलब होता है अशांत या परेशान करना। द वेटर ट्राइड टू सूद द एंग्री कस्टमर, वेटर ने नाराज़ ग्राहक को शांत करने की कोशिश की। द वेटर ट्राइड टू सूद द एंग्री कस्टमर, तो सूद का मतलब होता है शांत करना, खुश करना, सांत्वना देना या खुशामद करना। और इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं कंसोल और सॉलेस। और इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं एजिटेटेड और डिस्टर्ब, मतलब अशांत या परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है व्यवहार कुशलता, कूटनीति, राजनीति, देशों के बीच राजनीतिक संबंध या राजनैतिक कौशल। व्यवहार कुशलता मतलब कि अच्छा व्यवहार, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है वो पता होना व्यवहार कुशलता कहलाता है। और कूटनीति का भी सेम मीनिंग होता है। राजनीति हम सभी को पता है, मतलब पॉलिटिक्स। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं डेलिकेसी, पॉलिटिक्स और टैक्ट। और इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं रूडनेस और इम्पोलाइटनेस, मतलब अशिष्टता या रूखापन। ही हैंडल्ड द ट्रिकी सिचुएशन विद डिप्लोमेसी, उसने कठिन स्थिति को कूटनीति के साथ संभाला। नेक्स्ट वर्ड है एफिजी। एफिजी एक नाउन है जिसका मतलब है पुतला, प्रतिमा या मूर्ति। इसके सिनोनिम वर्ड्स मतलब सिमिलर वर्ड्स हैं जिनके सेम मीनिंग है, वो हैं फिगर, इमेज और स्टैचू। और इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं बीइंग और एंटिटी, मतलब प्राणी या जीव, मतलब पुतला ना होकर प्राणी या जीव। नागपुर पुलिस पुट अप कोरोना वायरस थीम्ड इफिजी टू क्रिएट अवेयरनेस, नागपुर पुलिस ने जागरूकता पैदा करने के लिए कोरोना वायरस थीम वाला पुतला लगाया। नागपुर पुलिस पुट अप कोरोना वायरस थीम्ड इफिजी टू क्रिएट अवेयरनेस, तो इफिजी का मतलब होता है पुतला, प्रतिमा या मूर्ति। और इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं फिगर, इमेज और स्टैचू। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लिंच। लिंच एक वर्ब है और लिंचिंग एक नाउन है, लेकिन दोनों के मतलब यानी कि मीनिंग सेम है। तो इन दोनों का मतलब होता है वध करना, बेकायदा मार डालना, पीट पीट कर मार डालना या गैर कानूनी तरीके से मार डालना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं किल, मर्डर, जिवेट और स्ले। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं सेव लाइव्स। ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है, लेकिन यही इसका एंटोनिम मुझे समझ आया कि यही इसका अपोजिट हो सकता है कि ज़िंदगियां बचाना, किसी का वध न करना मतलब ज़िंदगियां बचाना, तो सेव लाइव्स इसका एंटोनिम हो सकता है। लिंचिंग ऑफ 3 men इन महाराष्ट्र पॉइंट्स टू शॉकिंग पुलिस फेलियर। महाराष्ट्र में 3 लोगों की हत्या पुलिस की असफलता को दिखाती है। लिंचिंग ऑफ 3 men इन महाराष्ट्र पॉइंट्स टू शॉकिंग पुलिस फेलियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनुकरणीय, उदाहरणात्मक, मतलब कि औरों के लिए आदर्श, श्रेष्ठ या बहुत अच्छा, मतलब कि कोई इतना अच्छा है कि दूसरों के लिए वो दूसरों के लिए एज अ एग्जाम्पल काम कर सकता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं परफेक्ट, आइडियल और फॉल्टलेस, मतलब कि जिसमें कोई कमी ना हो। और इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं डिप्लोरेबल और अनवर्दी, मतलब निंदनीय या अयोग्य, मतलब कि जो योग्य ना हो, मतलब कि उदाहरण की तरह दूसरों के सामने उसे ना रखा जा सकता हो, वो अच्छा ना हो। ही इज़ एन एग्जाम्पलरी स्टूडेंट इन द स्कूल हु हैज़ नेवर अर्नड अ फॉलिंग ग्रेड। वह स्कूल में एक अनुकरणीय छात्र है जिसने कभी भी असफल ग्रेड नहीं पाया, मतलब उसे कम ग्रेड कभी भी नहीं मिला। तो एग्जाम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय, उदाहरणात्मक, औरों के लिए आदर्श, श्रेष्ठ या बहुत अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट का
प्रोब, प्रोब एक नाउन है जिसका मतलब होता है जांच, छानबीन या तहकीकात। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिन। इन दोनों का मतलब भी छानबीन, तहकीकात या जांच होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं ग्लिम्प्स और स्किम ओवर, मतलब नज़र डालना, उसकी ज़्यादा छानबीन ना करना, केवल एक नज़र डालना। अ प्रोब वॉज ऑर्डर्ड इनटू द फॉडर स्कैम बाय सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने चारा घोटाले में जांच के आदेश दिए थे। तो प्रोब का मतलब होता है जांच, छानबीन या तहकीकात।